दोस्तों, आज की डिक्टेशन राजस्थान पत्रिका से है। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी, स्टार्ट। यह तो स्पष्ट हो गया कि प्रकृति में अकेला अद्वय ब्रह्म ही है, स्त्री भी नहीं है। आकाश है, वायु है, अग्नि है, सोम है। यह भी स्पष्ट है कि प्रजा उत्पन्न करने के लिए स्त्री का निर्माण किया जाता है। यह सारा व्यापार अमूर्त और अव्यक्त रहता है। अब जब स्थूल सृष्टि में इस पर चिंतन किया जाए तो अनेक तथ्य सामने आते हैं। सिद्धांत और व्यवहार में इतना विरोधाभास है कि चिंतन आजकल ठहर जाता है। इसी देश में देव तत्वों का बाहुल्य शक्तियां था। कन्या को देवी मानकर पूजा जाता था। नारी का शीर्ष स्तर तक बड़ा महत्व था। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसी देश में नारी आज लव जिहाद की भेंट चढ़ने लगी, केक की तरह कटने लगी, भट्टियों में जलने लगी। देव संपत्ति लगता है देश छोड़कर भाग गई। गीता कृष्ण के अनुसार असुरी संपत्ति मुखरित होने लगी है। समाज के युवा तमाशबीन होकर अपने ही सम्मान को लुटता देख रहे हैं। तस्वीरें खींचकर वायरल कर रहे हैं। जब उनकी बहन बेटियों को काटा जा रहा था, उनको बचाने के बजाय सब भाग खड़े हुए थे। ना उनके चेहरों पर कोई मलाल ही था, नपुंसक ही थे। आज लगभग देश भर में इसी प्रकार की घटनाएं आए दिन हो रही हैं। पैरा हर संप्रदाय में हो रही हैं। कानून में सजा का तो पता नहीं, तारीखें ही पड़ती रहती हैं। उदयपुर के कन्हैया लाल की हत्या के बाद कितनी हत्याएं, बलात्कार हो चुके, पूरा राज्य दहला हुआ है। अपराधी मस्त हैं। पुलिस केस डायरियां ऊंची नीची करती रहती है। उसे भी यह अपने सम्मान का मामला नहीं लगता। तीसरे व्यक्ति की तरह, बिल्ली की तरह दोनों बंदरों की रोटियों पर ही पुलिस का ध्यान रहता है। जो भट्टी में जल गई उसके लिए आंख में कोई आंसू नहीं। ये भी इसी देश के नागरिक हैं। पैरा लोगों की सेवा में लगे हैं, किंतु भाषा इनकी सरकार वाली होती है। तभी तो आज वो हो रहा है जो होना तो क्या सोचा भी नहीं जा सकता। भगवान का तो डर इनको ही नहीं है। सत्ताधीशों का साथ देते हैं। अपराधों में, बलात्कारों में, भूमि अतिक्रमण में, झूठी गवाही आदि में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से समाज में संस्कार लुप्त हो गए। संस्कार देने वाली माँ मूर्तियों में समा गई। हमको भी यदि मानव समाज का, संवेदनशील समाज का निर्माण करना है तो पहले स्त्री की प्रतिष्ठा करनी होगी। स्वच्छंद नारी की तरह नहीं, एक मर्यादित संस्कारित नारी पृथ्वी और चंद्रमा जैसे, गंगा और सरस्वती जैसे तराशना होगा, घड़ना होगा। आकृति, प्रकृति, अहंकृति का निर्माण करना होगा। त्रिगुण की भूमिका और प्रभावों से जीवन को परिष्कृत करना पड़ेगा। उसे परिवार का खूंटा बनाना है।
परिवार उसी के चारों ओर चले। समर्पण और त्याग उसके आत्मा के निर्माण के दो पहलू हैं। केवल मादा शरीर होना काफी नहीं है। पैरा पूरा आकाश सोम आर्द्रता से भरा पड़ा है। इसके साथ केवल अग्नि का संयोग सृष्टि नहीं कर सकता। ब्रह्मा ने भी पहले इसको अप रूप में स्त्री बनाया। यह मिथ्या दृष्टि है कि मानव और पशु शरीर एक समान व्यवहार करते हैं। शरीर एवं सिद्धांत तो समान है, किंतु चेतना के उपयोग में अंतर है। पशु मूल में तो भोग योनि है, मानव कर्म योनि है। पैरा चेतना ही मुख्य केंद्र है। मानव के व्यवहार का पशु के बीज से केवल पशु पैदा होता है, उसमें संवेदना नहीं आ सकती। उसका शरीर विचार पशुवत ही होंगे। मानव बीज से उसके पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं। यदि वह पशु योनि से आया है तो पैदा होने पर उसके विचार व्यवहार भी पशु के ही होंगे। पूरे 100 साल वह उसी पशु की तरह व्यवहार करेगा जैसा वह पूर्व जन्म में था। दोनों पशु शरीर समान रहते हैं सूक्ष्म देह में, किंतु मानव के पास नारी भी है और माँ भी है। स्टार्ट। कस्बे के सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की विज्ञान संकाय की छात्रा ममता बोर्ड परीक्षा में जिले में मेरिट में आई। गरीब माता पिता की पुत्री ममता ईंट बनाने के सांचे में मिट्टी भरते हुए अपने पिता गोपाल से बोली, बापू मेरी सहेली अंजू मेडिकल शिक्षा की कोचिंग के लिए कोटा जा रही है, मुझे भी कोचिंग करवा दो ना, मैं भी डॉक्टर बनना चाहती हूँ। पैरा बेटी हम कहाँ से इतना पैसा लाएं, अब तो 2-3 साल में तेरी शादी करेंगे। पास में ही पैरों से मिट्टी गूंदती हुई उसकी माँ मोहिनी ने कहा। पैरा ममता ने आशा भरी निगाह से अपने बापू की ओर देखा तो उन्होंने भी उसकी माँ के कहे शब्दों को दोहरा दिया। वह निराश होकर चुप हो गई। वह करे तो भी क्या, पैसों का काम तो पैसों से ही चलता है। स्कूल के प्रिंसिपल रजनीश ममता की लगन, मेहनत और पढ़ाई में सर्वोत्तम रहने की ललक को देख गौरवान्वित थे। उन्होंने उसे अपने कक्ष में बुलाया और आगे क्या कुछ करना चाहती है कि जानकारी ली। पैरा सर मेरी इच्छा डॉक्टर बनने की है, पर मेरे माता पिता के पास मुझे कोचिंग और मेडिकल की शिक्षा दिलाने के लिए पैसे नहीं हैं। वह तो एक ईंट भट्टे वाले व्यापारी के यहाँ ईंट बनाने का कार्य करते हैं। पढ़ाई के साथ मैं भी उनकी जब तक काम में हाथ बटाती हूँ। लगता है मेरे भाग्य में मेरी मनचाही शिक्षा नहीं है। पैरा नहीं बिटिया, निराश मत हो, तुम्हारी इच्छा ईश्वर अवश्य पूरी करेगा। तुम मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए खूब मेहनत करो और बहुत अच्छे मार्क्स लाओ। मुझे भरोसा है तुम अवश्य इस परीक्षा में सफल होगी। पिछले दिनों रिटायर हुए प्रिंसिपल रजनीश एक दिन सुबह घूमते घूमते उसी ईंट भट्टे के पास से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा ममता अपने पिता के साथ ईंट बनाने में लगी है। ममता और उसके पिता ने उन्हें प्रणाम किया। प्रिंसिपल ने उसके पिता से कहा, तुम्हारी बेटी ममता ने
पढ़ाई में जिले का नाम ऊंचा किया है। बहुत मेहनती है। इसकी इच्छा डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने की है तो इसे पढ़ने दो और प्रवेश परीक्षा देने दो। ईश्वर उसकी सफलता की राह खोलता रहेगा। सर से प्रेरणा प्रोत्साहन पाकर ममता नीट की तैयारी में जुट गई। उसके माता पिता ने भी अब उसे कुछ दिनों के लिए ईंट बनाने के काम से रोक दिया। वह घर पर रह लगन और विश्वास से पढ़ाई में जुट गई। परीक्षा का दिन आया तो उसने पास के शहर में जाकर परीक्षा दी। उसे लगा कि उसकी तैयारी सफलता अवश्य दिलाएगी। एक माह बाद आई परीक्षा परिणाम में वह अच्छे मार्क्स लाकर सफल हो गई। उसकी सफलता पर कस्बे के प्रबुद्ध जन, प्रिंसिपल सर एवं माता पिता गर्व करने लगे। ममता की सहेली अंजू कोचिंग के बाद भी सफल नहीं हो पाई। ममता ने सफल होकर यह बता दिया कि मेहनत व लगन से पढ़ाई की जाए तो बिना कोचिंग के भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। ममता के अच्छे मार्क्स आने के कारण राजधानी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में उसका चयन हो गया। लेकिन अभी फीस के पैसे के लिए वह चिंतित थी कि कैसे कुछ होगा पैसे का जुगाड़। तभी वह पिता के साथ प्रिंसिपल सर के पास पहुंची। उन्होंने अपनी समस्या सर के सामने रखते हुए कहा, ईश्वर ने बिटिया को सफलता तो अच्छी दिला दी, परंतु अब समस्या पैसे की है। पैरा प्रिंसिपल सर ने ममता को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने कहा, बिटिया मैं करूंगा तुम्हारी सहायता। मुझे रिटायर होने पर जो पैसा मिला है उसी से मैं तुम्हें पढ़ाई के लिए देता रहूंगा। बस समझ ले तू डॉक्टर बन गई। प्रिंसिपल सर की प्रेरणा से सामाजिक संस्था व 2 दानदाताओं ने भी आर्थिक सहयोग दिया। अब ममता और उसके पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें लगा जैसे ईश्वर ने ही उनकी सहायता के लिए कोई देवदूत भेजा है। पैरा कुछ ही दिनों में वह दिन भी आ गया जब ममता को डॉक्टरी पढ़ाई के लिए जाना था। बस स्टैंड पर बस में बैठने से पूर्व माता पिता और प्रिंसिपल सर ने लाड़ प्यार किया। उसने नाम आंखों से सबका आशीर्वाद बस में बैठ गई। बस रवाना हो गई। खिड़की के बाहर से उसने दूर तक देखा। सभी के हाथ विदा में हिलते जा रहे थे। स्टॉप।